प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है खोई हुई भेड़, द लॉस्ट शीप, जो कि लूका की इंजील उसके 15वें अध्याय उसके 3 से लेकर के 7 पद में पाया जाता है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 15 वर्स 3 to 7। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उसने ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन ऐसा मनुष्य है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को खुले चरागाह में छोड़कर उस खोई हुई को तब तक ढूंढता ना रहे तब तक वो मिल नहीं जाती। जब वे उसे पा लेता है तो बड़े आनंद से कंधे पर उठा लेता है। घर पहुंचने पर वे अपने मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है कि मेरे साथ मिलकर आनंद मनाओ, क्योंकि मुझे खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी प्रकार स्वर्ग में भी उन 99 धर्मियों से जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं, मन फिराने वाले एक पापी के लिए बढ़कर आनंद मनाया जाएगा। सो परमेश्वर के वचन में ये लॉस्ट शीप के बारे में बड़ा अच्छा यीशु मसीह ने दृष्टांत में बोला है। और पहली शताब्दी में चरवाहों को अक्सर समाज के निचले स्तर पर रखा जाता था। फरीसी उन्हें अशुद्ध मानते थे, इसलिए कि यीशु मसीह ने स्वयं की तुलना एक चरवाहे से करके ये दिखाया कि यीशु मसीह समाज के तिरस्कृत लोगों से भी प्रेम करते हैं। जो भेड़ों का जो स्वभाव होता है कि वो दिशाहीन होती हैं। यदि एक भेड़ झुंड से अलग हो जाए तो वे स्वयं वापस नहीं आ सकती, वह घबरा जाती है और वहीं बैठ जाती है, इसलिए चरवाहे का उसको खोजना अनिवार्य है। कंधों पे उठाने का जो मतलब है कि जब भेड़ खो जाती है तो वह डर और थकान के मारे कमज़ोर हो जाती है और चल नहीं पाती। चरवाहे का उसे कंधे पर उठाना उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी को वो लेता है कि अब तुम पूरी तौर पर सुरक्षित हो, अब तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता, ना बोल सकता है। पहली बात जो है खोई हुई भेड़ पापी मनुष्य को दर्शाता है। केवल रास्ता भटकना नहीं पर परमेश्वर से दूर हो जाता है। पापी अपनी आत्मिक स्थिति से अनजान होता है। दूसरी बात जो है वो 99 भेड़। यहाँ 99 भेड़ उन फरीसियों और शास्त्रियों को दर्शाती है जो समझते हैं कि उन्हें पश्चाताप की कोई भी आवश्यकता नहीं है, केवल खुद को सुरक्षित मानते हैं और अक्सर वे परमेश्वर की खोज से वंचित रह जाते हैं। चरवाहे की खोज। परमेश्वर का अनुग्रह मसीह जीवन में बहुत विशिष्ट है। परमेश्वर मनुष्य को खोजते आता है। चरवाहा जब तक खोजता है जब तक वो उसे मिल ना जाए। परमेश्वर की दृष्टि में प्रत्येक मनुष्य बहुत कीमती है। हम और आप जो हैं यीशु मसीह की दृष्टि में बहुत कीमती हैं और यीशु मसीह का प्रेम अटल है और धैर्य को दर्शाता है। आज भी यीशु मसीह धैर्य रखे हुए हैं, उनका प्रेम आज भी अटल है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। आज भी उनका प्रेम महान है, अद्वितीय है और अगापे है। चौथी बात जो है वो स्वर्ग का आनंद। स्वर्ग में उत्सव इसलिए होता है कि कितने व्यक्ति जो इस संसार में खोए हुए हैं और जब वे उद्धार पा जाते हैं तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। चाहे हम कितने भी दूर हों, परंतु परमेश्वर खोजने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको
तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक आप परमेश्वर की पहुंच में ना आ जाएं। उद्धार कर्मों के द्वारा नहीं कि हम बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं, बहुत पैसे दान करते हैं, कर्मों से नहीं बल्कि यीशु मसीह के अनुग्रह से मिलता है। यीशु मसीह कहते हैं कि एक मन फिराने वाले पापी को के कारण स्वर्ग में आनंद होता है। और मन फिराना यानी पश्चाताप जरूरी है। अपने पापों का पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर को अपने जीवन में निमंत्रण दें, आइए मेरे जीवन में आइए, मुझसे बातचीत करिए, मुझे उस उद्धार की सामर्थ में, उस पुनरुत्थान की सामर्थ में लेकर के चलिए। आप और हम मूल्यवान हैं, हम अकेले नहीं हैं, बहुत दूर भी नहीं हैं। मसीह हमको अंधेरे से उजाले में लेकर जाएगा, एक बहाली की ओर हमें, यानी कि इसको बोलते हैं अंग्रेजी में रेस्टोरेशन की ओर प्रभु यीशु मसीह हमको लेकर के जा रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह पे विश्वास करें, यीशु मसीह से अपने पापों का मान लें, यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ा महान और उत्तम कार्य है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए किया है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।